तो चवन्नी को जो ऐसे करके तो पलट जाऊंगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे जैसे ही आए वैसे ही कई तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में कई ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर बातें सामने आने लगी है। उन्हीं में से एक सबसे चर्चित चेहरा रहा जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल अब यूपी में चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद को 8 सीटें हासिल हुई है। उन्होंने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि पहले और दूसरे नंबर की पार्टी इससे काफी दूर है, तो वहीं तीसरी पार्टी में भी थोड़ी सीटों का अंतर है। फिर भी सच ये है कि जयंत चौधरी की आरएलडी अब यूपी में चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। आगे कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के बारे में। जयंत चौधरी देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। जयंत चौधरी का जन्म चौधरी अजीत सिंह और राधिका सिंह के घर 27 दिसंबर 1978 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। उनके पिता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। वो भारत सरकार में मंत्री भी रहे थे, तो कई बार सांसद भी चुने जा चुके थे। वहीं उनके दादा चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार देश के प्रधानमंत्री रहे थे। जयंत चौधरी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिग्री लेने के बाद राजनीति में एंट्री ली थी। उन्होंने अपने पिता चौधरी अजीत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु माना था। बात करें जयंत चौधरी की, तो जयंत ने 2009 से सक्रिय राजनीति में एंट्री ली थी, जिसके तहत उन्होंने 2009 के चुनाव में पहला लोकसभा चुनाव मथुरा से लड़ा था, जिसे वो जीतने में सफल भी रही। इसके बाद वो 2012 के विधानसभा चुनाव में मथुरा की मांड विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। जयंत चौधरी ने 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवारी की थी, लेकिन उन्हें दोनों ही चुनावों में सफलता नहीं हासिल हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में जयंत मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी से चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में हेमा मालिनी को 84,236 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जयंत चौधरी को 69,808 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी बागपत सीट से मैदान में थे, लेकिन इस चुनाव में भी वो जीत हासिल नहीं कर सके थे। उन्हें भाजपा के डॉक्टर सत्यपाल से हार का सामना करना पड़ा था। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह के बीते वर्ष मई में निधन हो गया था, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी उनके बेटे और पार्टी के उपाध्यक्ष चौधरी जयंत के कंधों पर आ गई। जयंत चौधरी को उनके पिता और दादा की तरह ही 20 सितंबर को एक पारंपरिक रस्म पगड़ी समारोह में चौधरी पद का सम्मान दिया गया। उन्हें समुदाय के प्रमुख के तौर पर मान्यता देने के लिए सभी प्रमुख खाप छपरोली कस्बे में जुटी थी। इसके बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। पश्चिम में 8 सीटें जीतने के बाद जयंत की पार्टी को मानो फिर से एक जीवन दान मिला है। सबसे खास बात तो ये रही कि इस विधानसभा चुनाव में सपा ने आरएलडी के अलावा कई पार्टियों से गठबंधन किया था, लेकिन इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरएलडी ने किस तरीके से बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी समेत असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, केजरीवाल की आप पार्टी, ओपी राजभर की सुभाषपा और कांग्रेस और बसपा जैसी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए एक स्थान हासिल किया है। और यही वो नतीजे हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी ने फिर से आरएलडी में एक नई जान डाल दी है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि पश्चिमी यूपी में करीब 20% जाट मतदाता हैं, जबकि पूरे प्रदेश में करीब 4% है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जयंत चौधरी इस जीत के जरिए अपने पिता और दादा की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका पूरा लेखा जोखा अब 2024 में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क, शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।